सभी ने मिलकर के मेरे साथ जय कुछ बोलेंगे। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो श्री जोड़ जोड़ी सरकार की जय। सर्वप्रथम आज बड़ी सुंदर पावन बेला है। आज मेरे सतगुरुदेव भगवान श्री नंगली निवासी भगवान जी का 140वां अवतार दिवस मना रहे हैं। उसके उपलक्ष्य में सभी को अपने दिल से तहे दिल से आदरणीय संत महापुरुषों को संगत को लाख लाख बधाई। आगे बड़ा पावन दिन है। वैसे तो 1 फरवरी 1884 दिन शुक्रवार को मेरे सतगुरुदेव भगवान इस तरह पर आप हुए, लेकिन उस दिन माघ शुद्ध में पंचमी बसंत पंचमी कहते हैं, इसलिए उनका आप पूरे भारत में जहाँ जहाँ भी उनके अनुयायी बैठे हैं, चाहे वो आश्रम हो, चाहे वो घर हो, कहीं भी बैठे हो, अपने सतगुरुदेव भगवान जी का पावन आपस मना रहे हैं। मैं नंगली निवासी भगवान दुनिया को तारने के लिए उन्होंने कल तुम्हें अवतार लिया। 13 वर्ष उन्होंने तप किया, सिमरन का उच्चार किया। जो सिमरन उन्होंने हमारे गुरुदेव कुछ छोटे महाराज जी, बड़े महाराज जी, स्वामी जी को दिया। उन्होंने एक बात कही श्री गुरु महाराज जी, मैं सूर्य हूं, तुम किरणें बन के मेरा काम करना। सूर्य मैं रहूंगा, सूर्य मत बन बैठा। इसलिए जब भी आप मुझे महाराज जी के पास आते तो उनके मुख में एक बात होती, बेटा श्री गुरु महाराज सब ठीक करेंगे। छोटे थे, सबने कहा छोटे महाराज जी, लेकिन छोटे महाराज जी कभी उन्होंने गुस्सा नहीं किया, छोटे क्यों कहते हैं। आज कौन गुस्से में आ जाते हैं, छोटा क्यों कह रहे हो। उन्होंने पूरे जीवन, हमने नहीं, पूरे हिंदुस्तान ने, पूरे विश्व ने उन छोटे महाराज जी का, चाहे वो संत हो, चाहे वो भगत हो, चाहे ना भगत हो, लेकिन एक बात, छोटे महाराज उन्हें वो काम कर दिए जो ना होने वाले हैं। जो आप बैठे ना, आप देख रहे हैं, ये उन्हीं का पुरुषार्थ, जुगल जोड़ी महाराज जी, स्वामी जी का। हम बड़े ऐसे बैठे यहाँ पर, मेहनत उनकी की हुई है, पुरुषार्थ उनका, लेकिन आज मजे हम ले रहे हैं। एक बार एक 70 साल का आदमी पेड़ लगा रहा था, उस नौजवान मेरे साथ निकला, देख रहा, जब पेड़ बाबा लगा चुका तो मुझे पूछा, बाबा ये क्या कर रहे थे। ना आम का पेड़ लगा रहा था। नौजवान हंस पड़ा, बाबा जी आपकी आयु 70 वर्ष की हो गई है लगभग, जब तक आम आएंगे तुम तो चल जाओगे दुनिया से। उन्हें बड़े मुस्कुराते हुए बात कही, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरे पोते में दोतियां इसका आम का फल खाएंगी, वही याद रखेंगी कि दादा का पेड़ लगाया हुआ है, आज वही पेड़ मेरे गुरुदेव का लगा हुआ है, इसका आज आम खा रहे हैं। बोलो श्री युगल जोड़ी महाराज की। ये पेड़ मेरे गुरुदेव का लगा हुआ है, जिसके हम बड़े ऐशों से बैठे हैं। उनकी मेहनत, प्रेमियों, मेरे गुरुदेव छोटे महाराज जी, क्योंकि बड़े महाराज जी को अब आगे नहीं दर्शन कर पाया, लेकिन जब छोटे महाराज जी किए तो एक बात याद आ गई शेर की। बोलिया जब घर आते, शाम घर आ जाता ना,
बोलिया नहीं कहते। चलो कुछ देर बाद ही मालिक ने कृपा की, प्रभु की ये कृपा सारी मेरे छोटे महाराज जी, क्योंकि जो 40,000 पावर का ट्रांसफर होता है ना, उसे सीधा कनेक्शन को नहीं ले सकता। जब वो अपना छोटे ट्रांसफॉर्मर कनेक्शन देते हैं ना, जब उसे लेते हैं तो जीवन फलता होता है। जी मेरे गुरुदेव जिनको श्री नगली निवासी भगवान जी ने सब कुछ दिया, क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने उनके आदर्श पर चले। जो आदर्श बनाए श्री गुरु महाराज नगली निवासी भगवान जी ने, उन पर चले। मिटा दे अपनी हस्ती को कृष्ण मर्तबा चाहे, ताना खाक में तारी गुले गुलजार होता है। जब तक हम अपने आप को मिटाएंगे नहीं, हमें प्रभु को प्यार नहीं मिल सकता, उनका दीदार नहीं हो सकता। उन्होंने मिटा दिया मेरे गुरुदेव ने यहाँ पर। तब जाकर के एक बार छोटे महाराज जी नगली से हम बैठे हुए थे, एक महापुरुष गुजरे। उन्होंने कहा महाराज जी हमने नहीं देखा श्री गुरु महाराज जी को, लेकिन जब आपको देखते हैं ना, हमें लगता है कि हम नगली निवासी भगवान जी को देख रहे हैं। बोलिए जयकारा, बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। ऐसे शब्द मैंने महाराज के पास बैठा हुआ था, उन्होंने ऐसे शब्द कहे। तो प्रेमियों ये तो दो रहे नहीं है। आपने पढ़ा होगा, मेरी बहनों से बहुत सुना भी होगा, जब श्री गुरु महाराज जी ने संन्यास दिया, कुछ भी नहीं दिया और कहा कि ये बहुत सेवा करेंगे मेरी। आज पूरे वर्ल्ड में उनका नाम है, हर मंच पर उनका नाम आता है। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने आप को मिटा दिया। किसी काम के थे नहीं, कोई ना छूटा छाओ, कृपा भई सतगुरु की ये पूजन लगे पाओ। ये कृपा होती है नगली निवासी भगवान त्रिलोकी नाथ। 13 वर्ष तप किया, क्यों किया, किस कारण किया? उसमें उन्होंने दिखाया मैं भगवान होता हूँ, अभी उस भजन में नहीं हूँ, भजन तपस्या कर रहा हूँ, भजन को उच्चारण कर रहा हूँ, लेकिन अब क्या करें? हम उनके जो आदर्श भूल गए। हमारी संस्कृति आज कमजोर हो चुकी है। कारण क्या है? कारण है माँ बाप, बच्चों के माँ बाप जो अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे। जो शास्त्रों का, जो हमारे मुख्य ग्रंथ हैं शास्त्रों के, रामायण और गीता, किसी बच्चे को पूछ के देखना, पढ़नी गीता पढ़नी नहीं आती होगी और रामायण पढ़नी नहीं आती होगी। एक बार बहुत बच्चे बैठे हुए थे, बड़े बड़े, मैंने पूछा आप बताइए आप इतने पढ़े लिखे हैं, भगवान राम के गुरु का नाम क्या था? एक ही बच्चा नहीं बता पाया उसमें कि भगवान राम के गुरु का नाम क्या था। कारण क्या है? उसके माँ बाप जिन्होंने संस्कार नहीं दिए। आज जो संस्कार हमारे गुरुदेव छोटे महाराज से मिले, आज उसका संस्कार नहीं। इतनी मेरी बहनें घर पर छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके उनके चरणों में आ गई, उनको संस्कार मिले। आज हमारी संस्कृति डूब रही है। कारण इसका यही है कि हमारी संस्कृति में किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता, संस्कृति शास्त्र नहीं पढ़ाए जाते। हिंदू धर्म के यही सबसे बड़ी कमी है। तो प्रेमियों, अगर हमने भी अपने गुरुदेव के आगे पर नहीं चलेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। एक बार आम ने पेड़, बूटी ने पूछा पेड़ से, ए आम पेड़ तू इतना बड़ा कहां से आ गया? कहने मैं तेरे में भी हूँ। उनमें से कैसी है? उन्होंने कहा अपने आप को धरती में मिटा दे, मिट्टी में, फिर देखना मैं तेरे में भी आ जाऊंगा। बता बात है मिटाने की, लेकिन आज मिटाना नहीं चाहता। सभी अपने अपने अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे, कोई नाच के, कोई गा के, कोई बोल के, कोई हंस के, कोई सो के। जहाँ आकर के भी वो सत्संग में नहीं आए, फिर सत्संग वेग ना होए, फिर सत्संग ध्यान ना होए, फिर सत्संग विराग ना होए। जब तक तुम सत्संग नहीं सुनेंगे हमें विराग नहीं हो सकता, ज्ञान नहीं हो सकता कि हमारे शिविरों में क्या था। मैं विराग नहीं होगा संसार से।
हमने सुना था अपने बुजुर्गों से 1947 में जब मारकाट हुई तो बच्चे ने माँ को नहीं पहचाना, माँ ने बच्चे को नहीं पहचाना, पति ने पति को नहीं पहचाना। वो देखी हमने अपनी आंखों में। कोरोना में अगर बच्चे को कोरोना हो गया ना, माँ पास में नहीं गई, कहने की मुझे कोरोना हो जाएगा, मैं कुछ हो जाएगा, मैं अपने आप बचा लूँ। बाप ने देखा मेरे बेटे को कोरोना, मैं उसको बचा लूँ, लेकिन बाप ने अपने जीवन को बचा लिया। इसका मतलब समझते हो? स्वार्थी, स्वार्थ है छिपा हुआ। संसार मिथ्या है, लेकिन एक सतगुरु भगवान है, मैं नगली मासी भगवान। हर समय, हर घड़ी, दुख में भी, सुख में भी, गरीबी में भी, अमीरी में भी छोड़ जाते हैं वो, नहीं छोड़ते किसी को। हाथ एक बार पकड़ लेते हैं। एक बार छोटे महाराज जी सर्दियों के दिन थे, महाराज जी बैठे हुए देखे, मैं भी यहाँ मत्था टेकने आया छोटे महाराज जी को। कारणवश उस टाइम महाराज जी शायद अकेले ही बैठे थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा तो मैंने बात कही महाराज जी को। अभी बात में एक कल याद है, मैंने महाराज जी हाथ पकड़ा है, छोड़ दो मत उसको। महाराज जी 10 मिनट जवाब दिया, तेरा हाथ मैंने पकड़ा ना, इसलिए मैं क्या कि जरूर तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगी। अगर तुमने मेरा हाथ पकड़ा होता उस वक्त छूट जाता, मेरा कुछ कहना नहीं था, लेकिन तेरा हाथ मैंने पकड़ा है। तो प्रेमियों, बात कहने की है, सत्य को संत बनाने के लिए केवल एक बिंदु मात्रा की जरूरत है, केवल बिंदु। साथ लिखो, बिंदु नहीं लगाओगे साथ, बिंदु डाल दोगे तो संत बन जाता है। बात छोटी सी है, हमने अपना हाथ अपने गुरुदेव को देना है, ताकि हमें वो इस जन्म में तो क्या कई जन्म तक नहीं छोड़ सकता। तो प्रेमियों, अभी बड़ा आनंद ले रहे थे मेरे भाई प्रेम दिव्यानंद जी ना, आए शास्त्रों से बड़ा सबको ना मस्त बना रहे थे। मस्ती वो तो उतर जाएगी 10-15 मिनट में, आधे घंटे में। जो नाम की मस्ती है ना, उतरने वाली नहीं है। ठीक है, ये समय है नाचने का, क्योंकि मेरे प्रभु का अवतार होने वाला है, समय है। तो लेकिन उसके साथ साथ हमें उसकी मस्ती लेनी चाहिए, सिमरन भजन की। अगर नहीं मस्ती लेंगे सिमरन भजन की तो प्रेमियों में अपना लक्ष्य नहीं मिल सकता। हमें अपने लक्ष्य की ओर चलना है। जैसे मेरे गुरुदेव चले, जो आदर्श बनाए श्री गुरु महाराज जी ने, उन पर चले। आज उनकी पूरे वर्ल्ड में जय जयकार हुई है। कारण वही है, मिटाना। लेकिन हम 10 मिनट भी भजन नहीं कर सकते। उन्होंने 12-12 घंटे, 14 घंटे सिमरन किया, भजन किया, प्रभु की सेवा की। कर्म करने वाला कोई नंगली वाला सब कुछ देता है। कर्म करने वाले का कोई नंगली वाला सब कुछ देता है, वरना मांगने से मिलता तो कोई गरीब ना होता। अगर मांगने से मिल जाए तो पूरा संसार गरीब ना होता। कर्म क्या है? जो हमारे महापुरुषों ने, हमारे शास्त्रों ने, हमारे वेदों ने, हमारे अंशुओं ने बताया, कर्म है हमारे प्रभु का सिमरन और सेवा। लेकिन उसके लिए हम ध्यान नहीं है। हम पढ़े हैं मैं मेरी में, ये मेरा, वो मेरा, संसार मेरा, बच्चे मेरे, पत्नी मेरी, घर मेरा, सब मिथ्या है। अगर अपने लक्ष्य को लेना है, अपनी संस्कृति को मजबूत करना है, तो अपने बच्चों को संस्कार दो। अपने बच्चों को उस तरफ लेकर के चलो जहां मेरे गुरुदेव चले। 9 गली 9 गली 9 गली, आगे गली नहीं है उन गली की। मेरे गुरुदेव उस गली की ओर चले। आज जो बैठे हैं ये, उनको संस्कार मिले हुए हैं।
मेरे गुरुदेव से। आज सभी अपनी नींद को त्याग करके यहाँ बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं उस घड़ी का जो देवी देवताओं में मुझको भी नसीब में नहीं है। उसमें कुछ लोग सो रहे हैं, मैं देखा बाहर आ रहा था, कंटीन में चाय पी रहा है, कोई गली में है, जो यहाँ बैठे हैं उसकी इंतजार में सुबह 4 बजे का कि कब मेरे गुरुदेव का अवतार हो, कब हम उनके दर्शन करें। जितनी देर हम यहाँ बैठेंगे ना, उतनी देर हमारा ध्यान, हमारी एकाग्रता, हमारा मन, हमारा दिल उसकी ओर। जितनी देर हम यहाँ पर बैठे हैं, जब यहाँ चले गए तो बस मन की ओर चला जाएगा, तन की ओर चला जाएगा, दिल की ओर चला जाएगा। रिव्यू फायदा उठाते हैं। अगर हम इतनी दूर से आते हैं, इतनी किराया भी लगाते हैं, खर्च भी करते हैं, और यहाँ आकर के हमें कुछ प्राप्त ना हुआ तो क्या फायदा हुआ आने का। आकर के मालिक का स्मरण करो, उनकी सेवा करो। जिनके चरणन ध्यान को लोचे मुनि अमृत सो नंगली में विराज रहे पूर्ण सच्चिदानंद। जिनके ध्यान को देवी देवताओं तरसते हैं ना, वो आज नंगली में विराजते हैं। क्योंकि श्री गुरु महाराज ने कहा था नंगली मुझे बहुत प्यारी है, अगर उस भूमि में अगर सेवा मिल जाए मैं थोड़ी सी, जो नंगली मेरे प्रभु को प्यारी है उसकी सेवा मिल जाए तो उसे बड़े भाग्यशाली कौन हो सकता है। जिसको समझ आ जाए, समझ तब आएगी जब आप सत्संग में बैठोगे। मेरी एक बहन है, जितना वक्ता है कि प्रवचन बोल सकती है, और वक्ता भी ऐसी है जाति में बोल सकती है, इतना इनके अंदर एक भरा हुआ है। तो जो आपको उनको देश और निर्देश मिलते हैं ना, हम उन पर चलें तब जाके हमारा चैनल सिद्धार्थ होगा, वरना तो बड़ा मुश्किल है। ये पशु पक्षी भी एक दिन इंसान थे। बात याद आ गई, श्री गुरु महाराज जी छोड़ी आश्रम विराजमान थे। जब इनका आदेश हो गया दाल 10 किलो बना लिया, संगत आए या ना आए, दाल 10 किलो बन गई। बच जाने तफरीकी होती नहीं थी, गर्मियों दिन थे, खराब हो गई। महात्माओं ने कहीं डाल देनी, कहीं डाल देनी। सब महात्माओं ने बैठ कर के मीटिंग की कि श्री गुरु महाराज से प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं अपने हिसाब से सब्जी बनाए, दाल बनाए, लेकिन कौन जाए उनके पास। उनके पास तो बड़े बड़े ऋषि मुनि में डरते जानने के लिए कौन जाएगा। जिनको श्री गुरु महाराज ने हनुमान कहा, मेरा हनुमान है, उनका नाम था स्वामी परम ज्ञानानंद जी महाराज। पढ़ा होगा आप लोगों ने जीवन चरित्र में। सब भाइयों ने मिल करके उनको कहा। परम जी बचपन में थे, छोटी अवस्था में थे, कहीं से खबर मिली संसार में, सुना है कि वो भगवान अवतार हुआ है। ढूंढते ढूंढते एक आश्रम पहुंच गए। उससे एक महात्मा जी से मैंने सुना है कि कोई भगवान संसार में आया है, कोई परमात्मा संसार में आया है। तो मैंने दर्शन करने कौन है, पर उनका है कि मेरे गुरुदेव, कहने मुझे ले चलो उनके पास। ऐसे नहीं, जब तक उनका संदेश नहीं आएगा, उनका आदेश नहीं आएगा, हम आपको नहीं ले जा सकते। उतनी देर में वहां से श्री गुरु महाराज जी से एक महात्मा जी आश्रम पर आए। तो वापस जाने लगे, उस महात्मा का बच्चे को, जो महात्मा जा रहे हैं श्री गुरु महाराज बस अपना पत्र लिख कर दे दें इनको, चाहते हैं श्री गुरु महाराज के पास। जैसे कि जाके मौज हो गई, कागज तो मिल गया पर वो पेन नहीं मिला, कलम नहीं मिली। तो महात्मा कहने जल्दी करो, मैं जाना है। उन्होंने चक्कू से अपनी उंगली काट दी। बचपन में थे, 8-10 साल के होंगे, अपनी उंगली काट दी। अपने खून से वो लिख दिया पत्र श्री गुरु महाराज जी को, नंगली निवासी भगवान जी को। जब पत्र पहुंचा मेरे प्रभु के पास, जब उन्होंने देखा, कहने लगे ये कौन सा बच्चा है जिन अपने खून से मुझे पत्र लिख दिया, जल्दी उनको लेके आओ मेरे पास। उसी टाइम उठा दिया महात्मा को, जाओ
जल्दी लेके आओ मेरे पास। लेकर के उनको आ गए। देखिए चंद खून की बूंदों ने त्रिलोकीनाथ का भी दिल को हिला के रख दिया। वो परम महाराज जी कहने लगे इनको भेज दो, बहुत प्रेम है श्री गुरु महाराज जी के साथ। परम महाराज जी चले गए श्री गुरु महाराज जी के चरणों में हाजिर हुए। तो कहने लगे श्री गुरु महाराज जी एक संदेश लेके हैं अपने गुरु भाइयों का। मैं पूछ रहे हैं बताओ बेटा क्या है। कहते हैं कि आप आदेश करते हो दाल 10 किलो बना लो। 10 बनाते हैं, संगत आती नहीं है, बच जाती है, खराब हो जाती है, फेंकनी पड़ती है। तो ऐसा हमें आदेश दे, हमें कृपा करें हम अपनी मर्जी से बना सकें। श्री गुरु महाराज जी बड़े थोड़ी से आदेश में आके बोले बेवकूफ, मैं आपको तारने को नहीं आया। जो जीव जंतु मुझे पुकार रहे हैं मैं उनको भी तारना है। जो मेरे दर का लंगर खाएगा उसको भी थोड़ी से तर जाएगा। तो प्रेमियों ऐसे सतगुरुदेव भगवान उनकी चरण शरण में मिली है, जिन्होंने अपने केवल जीव को नहीं देखा, पूरे संसार को देखा, हर जीव को देखा, हर पशु को देखा। बात बहुत लंबी हो जाएगी मेरी बहन, शायद काफी उठा लीजिए। तो ज्यादा नहीं कहता हुआ आज की पावन मेला की बहुत बहुत बधाई जो आज आप यहाँ पर बैठे हैं। जो मेरी बहनों से आपको संदेश और आदेश मिले हैं वो लेकर के जाइए, इस पर मंथन कीजिए, घर जा करके विचार कीजिए। जब विचार करोगे ना, मंथन करोगे तो अपने आप ही आपको एक अनुभव प्राप्त होगा, अनुभव मिलेगा। कहते हैं एक वृंदावन में एक पेड़ है जमुना के किनारे, कभी सूखता नहीं है वो। किसी ने पूछा ऐसा क्यों, तो पूरे पेड़ सूख गए, ये हरा क्यों है उसमें। तो कहने लगे ये हरा इसलिए है गरुड़ जी अमृत लेकर के इसके ऊपर बैठे थे, एक बूंद अमृत की इस पेड़ पर गिर गई जो आज हजारों वर्षों से ये कभी सूखता नहीं है। प्रेमियों अगर एक बूंद भी आपको मिल गई, एक अक्षर याद रह गया, बात याद रह गई आपको सत्संगी महापुरुषों के, उसी जीवन का कल्याण हो सकता है। तो एक बार एक देवलोक से देवदूत निकला, उनके हाथ में लाल डायरी थी। मेरे गुरुदेव छोटे महाराज जी ने उनको देखा तो पूछा कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, डायरी क्या है। डायरी वो है जिनको जो भगवान को प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, उनके नाम की डायरी है। क्योंकि महाराज को बहुत था कि मैं बहुत प्रेम करती हूँ अपने श्री कृष्ण महाराज से, बहुत मेरा उनका लगाव है, मेरा प्रेमी नहीं है मेरे जैसा। जब डायरी देखी उनमें उनका नाम नहीं था। महाराज जी डायरी में महसूस हो गए कि मैं इतना प्रेम करती हूँ श्री गुरु महाराज जी से, इतना फिर भी मेरा नाम नहीं है उनके प्रेमियों में। चलो ऐसी भगवान की इच्छा होगी, मौज होगी। अगले दिन फिर देवदूत निकला, उसके हाथ में हरे रंग की डायरी थी। फिर छोटे महाराज जी मिले और पूछा देवदूत दो जुई अब कहाँ से आए हो। और डायरी कल तो लाल थी आज हरी कैसे हो गई। कहला मैं दोबारा आया वहां से। इसमें किसका नाम है, जिनको वो प्रेम करते हैं, जिनको वो प्रेम करते हैं उनका नाम है। जब मेरे गुरुदेव ने खोली सबसे ऊपर मेरे गुरुदेव का नाम था, सबसे ऊपर मेरे गुरुदेव का नाम था। इसलिए उन्होंने मेरे गुरुदेव को इतना प्रेम करते हैं, इतना प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है करोड़ों रुपये लगा दिए उन्होंने सत्संग हॉल के लिए, बड़ा लंगर उन्होंने बनवाया, सत्संग हॉल उन्होंने बनवाया। आगरा के लिए कई साल तक उन्होंने आया से सामान भेजते रहे, पैसा भेजते रहे। ऐसा नहीं दिया जाता, जब प्रेम होता है ना उसी को दिया जाता है। उनको प्रेम था मेरे गुरुदेव को श्री गुरु महाराज से, इसलिए उन्होंने उनके नाम पर मर मिट गए। अगर आपको प्रेम है अपने गुरुदेव से, अपने आप मिटा देना उनके चरणों में, अपने आप को सब उनका दिया हुआ है, उन्हीं का दिया हुआ खा रहे हैं। आज हम हमारे पास क्या था, अगर बोलना चाहे ना हमें एक दिन रोटी नसीब नहीं हो सकती। उन्हीं की कृपा से हमें आज सब कुछ मिल रहा है, उनको देने में क्या फर्क पड़ता है। जब तक शिष्य अपने गुरु को तन मन धन अर्पण नहीं करेगा तो उसका प्रेम नहीं मिल सकता। उन्होंने मेरे गुरुदेव प्रेम लिया श्री गुरु महाराज जी का, तन मन धन से समर्पित थे।
करोड़ों रुपया अपने पूरे जीवन की जगह उन्होंने इकट्ठा किया, सत्संग में लगा करके दे दिए श्री गुरु महाराज के चरणों में। ऐसा नहीं दिया जाता। ये प्रेम की बात है। प्रेम की बात उद्धव क्या जाने, ये उद्धव क्या जाने प्रेम की बात। ये प्रेम किया, तेरी प्रभु पाया, प्रेमियों ऐसा सदगुरु मिला है। फिर भी अगर हम बुरे पट के रहेंगे, हमारे जैसा कोई ऐसा आदमी नहीं होगा, मूर्ख नहीं होगा कि फिर भी हम उनका भजन सिमरन, उनके धर्म सेवा अगर ना करें तो। इस शब्दों के साथ अगर कोई समय से मैंने बहुत ले लिया, राशि ऐसी ऐसी होती है। कंस भी हो गया, कृष्ण की राशि है कि नहीं, लेकिन धर्म था उनके अंदर, और धर्मी थे, और धर्म था, ये धर्म की हुई। धर्म जी बैठे हैं, ये होगी धर्म पर चलेंगे तो केवल धर्म अपनाना, अधर्म धर्म कोई फर्क नहीं है। छोटा धर्म मात्रा का फर्क है, धर्म और धर्म में। धर्म पर चलता है, ये उसी की होती है। धर्म सेवा करेंगे धर्म से तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे, लक्ष्य की ओर चल पड़ेंगे। केवल धर्म की सेवा करनी है। और इधर अमर आत्मानंद, इसकी आत्मा ही अमर है तो उसको कहना ही क्या है। जिसकी आत्मा ही अमर है उसकी बात ही क्या है, वो तो अमर ही अमर है। लेकिन आत्मा को परमात्मा से मिलाना है। आज मैंने बोली भगवान सेवा करना, भगवान सेवा करने के लिए मैं देखे उनको, मैंने भी